हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। तो देखिए, मैंने आपके लिए सीरीज शुरू की हुई है एचसीएस जनरल लीव रूल 2016। एचसीएस लीव रूल 2016 जनरल नहीं, जनरल रूल में कंप्लीट करवा चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में मैंने पूरी प्लेलिस्ट डाली हुई, देख सकते हो। कंडक्ट रूल, एक्सग्रेशिया पॉलिसी, कैशलेस मेडिकल फैसिलिटी, अलाउंस रूल, टीएडीए रूल, मेरे व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। लगभग 20,000 कर्मचारी दोनों जगह मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं जुड़े टेलीग्राम व्हाट्सएप पे, तो बिना देरी के जुड़ जाना। मैं वहां पे रूल वगैरह की पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ। और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको आगे इस चीज का बेनिफिट मिलता रहे और आपको नॉलेज मिलती रहे। अब बात करते हैं रूल नंबर 46 की। इससे पहले मैंने रूल नंबर 45 बताया था, चाइल्ड अडोप्शन लीव, बच्चे को गोद लेने पर अवकाश। आज है बालक देखरेख अवकाश प्रदान करना, सीसीएल। इस रूल का जो फायदा है, सबसे ज्यादा महिला कर्मचारी मतलब देख रेख तो बच्चे की के लिए कम यूज होता है ये, लेकिन वैसे उनको छुट्टी मिल जाती है। तो कुछ अगर फायदा मिलता है तो लेना चाहिए। कैसे मिलता है देखो, इसमें क्या लिखा है, जो सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित शर्तों, कुछ शर्त होती है ये लेने के लिए। तो ये बहुत लंबा रूल है, वैसे 10-12 पॉइंट है, बताऊंगा सारे, समझाऊंगा। तो किसी महिला सरकारी कर्मचारी को बालक देखरेख अवकाश प्रदान करता है, ये आपको चाइल्ड केयर लीव लेनी है तो क्या क्या रूल है, किस बेस पे मिलती है। इसका क्लोज 1 सबसे पहला क्या कहता है, बालक देखरेख अवकाश केवल 18 वर्ष की आयु से नीचे उसके 2 ज्येष्ठ जीवित बच्चों के देखभाल के लिए संपूर्ण सेवा काल के दौरान 360 दिनों तक की अधिकतम अवधि के लिए अनुज्ञेय होगा। मतलब कि ये जो चाइल्ड केयर लीव है, ये आपके 2 बड़े बच्चों के लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, लेकिन जुड़वा केस हो सकता है, वो आपको आगे बताऊंगा, इसी में आएगा जुड़वी का। लेकिन अगर आपके जुड़वा बच्चे नहीं है और आपके 3 बच्चे हैं, लेकिन मिलेगा आपको 2 बच्चों के लिए जो बड़े होंगे, उनके लिए 18 वर्ष से कम तो उनकी आयु होनी चाहिए। और एक बच्चे, दोनों बच्चों के लिए संपूर्ण सेवा काल में 730 दिन तक ले सकते हैं, यानी कि लगभग 2 साल की छुट्टी आप ले सकते हो अधिकतम। अब वो चाहे आप एक साथ ले लो, चाहे थोड़ी थोड़ी करके ले लो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन बच्चे 18 साल से ज्यादा उम्र के होने से पहले अपना ले लेना। ठीक है, तो ये चाइल्ड केयर लीव का पहला रूल। दूसरा रूल है आपका, बच्चे का देखभाल अवकाश, बालक देखरेख अवकाश को अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता। यानी कि आप इसको अधिकार नहीं जता सकते कि नहीं मैं देना पड़ेगा, मैं अपने बच्चे की देखभाल करूंगी, आपको देनी पड़ेगी छुट्टी, नहीं, ये आपका अधिकार नहीं है। तथा कि कोई भी किन्हीं भी परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी द्वारा अवकाश की उचित स्वीकृति के बिना देखरेख अवकाश पर अग्रसर नहीं होगी। यानी कि आपके जो कंपिटेंट अथॉरिटी है, उसकी स्वीकृति के बिना आप किसी भी परिस्थिति में ये अवकाश पे नहीं जा सकते, और ना ही आप अधिकार के रूप में मांग सकते हो। इसके ऊपर स्पेशल इंस्ट्रक्शन लिखी है। रूल नंबर इसका क्लॉज 3 क्या है, बालक देखभाल अवकाश परिवीक्षा अवधि के दौरान अनुदेय होगा, परंतु परिवीक्षा अवधि का उपयोग किए गए बालक देखरेख अवकाश की अवधि तक विस्तारित होगी। अब ये मेरे साथ कई बार, मेरे से कई महिला कर्मचारियों ने पूछा है ये, कि जी प्रोविजन पीरियड में अगर हम चाइल्ड केयर लीव लेते हैं तो क्या होगा, हमारा जो चाइल्ड केयर लीव का जो टाइम हमने 6 महीने लिया या 7 महीने लिया, तो वो प्रोविजन पीरियड में जुड़ेगा या नहीं, वो नहीं जुड़ता। जितनी छुट्टी आप प्रोविजन पीरियड में ले चाइल्ड केयर लीव की, मैटरनिटी लीव के रूल में ऐसा नहीं था, वो आप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे लिखा है प्रोबेशन होता है, इसका मतलब होता है प्रोबेशन, जो 2 साल का जब नई ज्वाइनिंग होती है तब, और प्रमोशन होता है तो 1 साल का। तो उसमें अगर आप ये वाला लेते हो अवकाश चाइल्ड केयर लीव, तो जो टाइम आपका लोगे वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आपने 6 महीने लिया तो आपका प्रोबेशन हो जाएगा 2 साल 6 महीने का। अगर आपने 1 साल का लिया तो आपका प्रोबेशन हो जाएगा 3 साल का, क्योंकि 1 साल तो घर पे ही हो, प्रोबेशन तो 2 साल का ही, मतलब बढ़ जाएगा वो टाइम, आपका काउंट नहीं होगा। इससे अगला है, इस अवकाश का 30 दिन से कम की अवधि के लिए लाभ नहीं उठाया जा सकता। अब कई बार आपने देखा होगा आपके ऑफिस में भी कि कई महिला कर्मचारी कभी 2 महीने की छुट्टी ले ली, कभी 35 दिन के लिए ली, 40 दिन के लिए ली, 3 महीने के लिए ली, 1 महीने के लिए ली। चाइल्ड केयर ली वो तोड़ तोड़ के लेती है, क्यों, 1 साल का बच्चा तो लगभग डेढ़ तो करीब हो ही जाता है घर पे। वो 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी लास्ट में लेती महिलाएं, और 5-6 महीने की छुट्टी वैसे ले लेती, बस इससे ज्यादा नहीं लेती कोई भी एक साथ 1 साल की। फिर वो जो बाकी का 6 महीना बचा ना, वो तोड़ तोड़ के लेते हैं। और कई का केस ऐसा है कि बच्चे उनके पहले हो चुके हैं, नौकरी बाद में लगे हैं, और बच्चे बड़े भी हो चुके हैं, तो उनको और ज्यादा फायदा होता है इस चीज का, कि बच्चों की देखभाल तो अब करनी नहीं, छुट्टी लेके नहीं करनी, वैसे बच्चे की देखभाल तो सभी करते हैं अपनों की,
लेकिन देखभाल का मतलब जिसको माँ की ही जरूरत होती है वो बात कर रहा हूं मैं, तो वो तो उनको करनी नहीं है। तो वो ये 1 साल की छुट्टी का आराम से अपना सर्दियों में 1 महीने की छुट्टी ले ली, गर्मियों में ले ली, ब्याह है घर में तो ले लिया, तो वो ऐसे लेती है। तो इसमें बताया गया कि 30 दिन से कम की छुट्टी नहीं ले सकते आप। ये नहीं आप कहते हो जी 10 दिन की चाइल्ड केयर ले देना, तो सोच रहे पता 10 दिन में क्या आप चाइल्ड की केयर करोगे, ठीक है। तो वो चीज है 30 महीने मिनिमम आपको लेनी ही पड़ेगी ये वाली लीव, समझ गए। वो ये 5वां रूल, रविवार मंगलवार छुट्टी का जो भी है बीच में जो भी लंबी छुट्टी कुछ भी आएगी वो सब इन्हीं छुट्टियों में काउंट होगी, अलग से नहीं होगी वो। रूल नंबर 6, बालक देखभाल अवकाश की 730 दिनों की अवधि के आगे अदेय अवकाश चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रस्तुति के बिना इन नियमों के अधीन प्रदान किया जा सकता है। मतलब कि जो आप 730 दिन की छुट्टी आपने ले ली एक बार बच्चों की देखभाल के लिए पूरी होली, फिर भी आपको उसकी आगे और भी छुट्टी लेनी है। अदेय अवकाश का मतलब कौन सा, फिर बता रहा हूं, ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यू, मतलब आपके पास कोई छुट्टी नहीं है लेकिन आपको उधार की छुट्टी मिल सकती है, उसको कहते हैं अदेय अवकाश। अब बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप मेरी वीडियो है डिस्क्रिप्शन में देख लेना, मैंने बताया था ग्रांट ऑफ लीव नो ड्यूज क्या होता सॉरी। तो बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आप ये छुट्टी ले सकते हो इन्हीं से आगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है उसके बारे में, ये भी आप ले सकते हो इनके साथ साथ। अच्छा, नियमित रोल नंबर 7, नियमित अवकाश की किसी अन्य किस्म को बालक देखभाल अवकाश के आगे पीछे जोड़ा जा सकता है। मतलब आपने चाइल्ड केयर लीव पूरी ले ली तो आप, या फिर आपने ली नहीं थी, आप उससे पहले अपनी सीएल भी ले सकते हो, ईएल भी ले सकते हो, और साथ साथ वो खत्म होने के बाद चाइल्ड केयर ले लो। ऐसे ही जब चाइल्ड केयर लीव आपकी खत्म होने वाली है तो आप अर्न लीव ले लो, हाफ पे लीव ले लो, कोई भी ले लो, उसके साथ जोड़ के ले सकते हो, कोई मनाही नहीं है उस चीज की। तो आपके इसके साथ कोई भी किस्म का अवकाश जुड़ सकता है आगे या पीछे। रूल नंबर 8, बालक देविका अवकाश का लेखा विहित परफॉर्मा अनुरक्षित किया जाएगा और सेवा पंजी में रखा जाएगा। मतलब चाइल्ड केयर लीव है वो आपकी जो अवकाश लेखा एक परफॉर्मा होता है जिसमें अवकाश का पूरा देखरेख होती है आपकी सर्विस बुक में, उसमें इन सब चीजों की एंट्री की जाएगी, बस ये लिखा है। रूल नंबर 9, पहले से उपयोग किए गए अन्य किसी किस्म के अवकाश की अवधि या अपराधिकृत अनुपस्थिति की अवधि को भूतलक्षी प्रभाव से बालक देखरेख अवसर में परिवर्तित किया जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपने पहले कोई अवकाश ले लिया, अन्य किस्म का अवकाश ले लिया, और या फिर आपने जानबूझ के कोई अनुपस्थिति एब्सेंट रह गए ऑफिस से, तो उस चीज को आप चाइल्ड केयर लीव में कन्वर्ट नहीं करवा सकते। मैंने इससे पहले कई बार आपको बताया है, क्योंकि इसलिए तो कहता हूं देखा करो वीडियो, आपको नॉलेज बढ़ेगी आपकी कि हम कब और किस अवकाश को परिवर्तित कर सकते हैं, कैसे कन्वर्ट करवाते हैं। तो इसमें बताया चाइल्ड केयर लीव को ऐसे कन्वर्ट नहीं करवा सकते हम पहले से किसी और अवकाश में, कि आपने पहले तो ले लिया अर्न लीव, फिर बाद में आप कहो जी नहीं इसको तो चाइल्ड केयर लीव में बदल लो, नहीं होगा। आप जानबूझ कर अनुपस्थित रह गए 1 महीना, फिर आप कहो जी इसको चाइल्ड केयर लीव में बदल लो, नहीं होगा वो, ये बात है। रूल नंबर 10, कोई भी बालक देखभाल अवकाश आयु को ध्यान में रखे बिना तीसरे या आगामी बालक के लिए अनुदेय नहीं होगा। मतलब कि जो चाइल्ड केयर लीव है वो तीसरे बच्चे के लिए किसी भी तरीके से नहीं मिलेगा, उसकी आयु वगैरह कुछ नहीं देखी जाएगी कि बच्चा छोटा है, सिर्फ शुरुआत के 2 बच्चे, ज्येष्ठ 2 बच्चे, तीसरे बच्चे के लिए नहीं होगा, ठीक है। और जो आपका जुड़ुआ होता है वो बताऊंगा आगे आएगा वो पॉइंट कि जुड़ुआ कैसे। रूल नंबर 11, क्या होता है, बालक देखभाल अवकाश महिला सरकारी कर्मचारी को आवश्यकता के समय पर अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए उसकी मदद करने के आशय से अनुवाद किया जाएगा, किंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि आप बालक देखभाल अवकाश कार्यालय, संस्था, विद्यालय इत्यादि में कार्यों में बाधा डालें। अतः इसको ध्यान में रखना स्वीकृति प्राधिकारी का कर्तव्य होगा। मतलब कि ऐसा जो अधिकारी आपका वो ये देखेगा कि वैसे तो भाई ये चाइल्ड केयर लीव होती है बच्चे की देखभाल के लिए, लेकिन उसको ये भी देखना है कि आपके इस अवकाश के चक्कर में आपके कार्यालय में, स्कूल में या किसी भी ऑफिस में कार्यालय का जो काम है वो बाधित ना हो। ऐसा ना कि आप चले जाओ और ऑफिस का और या स्कूल का काम ही बंद हो जाए। तो अधिकारी इस चीज को ध्यान में रखेगा अवकाश को देते टाइम पे, ठीक है, इसलिए लिखा है अधिकार नहीं है। रूल नंबर 12, अब है जी आपका कि कौन और ये कैसे मिलता है। अवकाश प्रदान कौन करता है चाइल्ड केयर लीव। पहला, नियुक्ति अधिकारी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है। ग्रुप सी और ग्रुप डी वाले जो कर्मचारी है, तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी के पास पूरी पावर है, वो आपको कितने भी दिन की चाइल्ड केयर लीव दे सकता है, चाहे एक साथ ले लो 360 दिन की, चाहे अलग अलग ले लो। लेकिन अगर ग्रुप बी का ऑफिसर है, कर्मचारी है, सॉरी ऑफिसर होता है ग्रुप बी का तो, लेकिन कुछ नॉन गजेटेड ऑफिसर भी होते हैं, तो उनके विभाग का अध्यक्ष, विभाग, अब क्या होता है विभाग अध्यक्ष किसी किसी पोस्ट का नियुक्ति अधिकारी होता है। जैसे ग्रुप सी का जो
अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो विभाग का अध्यक्ष होता है, डीजी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लिखा है, अलग भी हो सकता है किसी का, तो इसलिए ग्रुप सी और ग्रुप डी को तो आपकी जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी वो देगी। ग्रुप बी वाले हैं उनको विभाग का अध्यक्ष देगा, उसके पास पूरी शक्ति है। और ग्रुप ए का है तो उसको प्रशासनिक सचिव, एसीएस जो होता है वो देगा। चाइल्ड केयर लीव अगर लेनी है तो इसके आधार पे आपको मिलने वाली है, ये अधिकारी आपको देंगे। टिप्पणी इसमें लिखी है, क्या यह नियम तदर्थ आधार पर नियुक्त महिला कर्मचारी और वर्ग 4 कर्मचारियों पर भी लागू होगा, तथापि कम से कम 2 वर्ष की सेवा पूरी न करने से पूरी या किसी भी कारण से सेवा मुक्ति या सेवा के समापन से आगे लागू नहीं होगा। मतलब जिन कर्मचारियों को, जो आपके चाहे कौशल रोजगार का हो, चाहे आपका कोई आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 2 हो, कुछ भी हो, कच्चा कर्मचारी है, महिला कर्मचारी है और उसने 2 साल की सर्विस पूरी कर ली है, तो उसको भी ये चाइल्ड केयर लीव मिलेगी, ये इसमें लिखा है। लेकिन अगर 2 साल की अवधि से पहले उसको हटा दिया या सेवा मुक्ति हो गई या सेवा का समापन हो गया तो फिर वो खत्म हो जाएगी, वो नहीं मिलेगा उसको। तो ये चीज है भाई इसकी। ठीक है, तो काफी लंबी वीडियो हो गई, मैंने बताया था जैसे इसमें काफी लंबे 12-13 पॉइंट बताए थे। तो ये थी भाई आपकी चाइल्ड केयर लीव। आगे ली वीडियो में बताएंगे पितृत्व अवकाश प्रदान करना, यानी कि पैटर्निटी लीव। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए इंतजार करना, सब्सक्राइब कर लो चैनल को ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर ही दोगे। टेलीग्राम का, व्हाट्सएप का और फेसबुक का लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जुड़ जाना। और मेरे जितने भी इससे पहले प्ले लिस्ट है सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसके ऊपर आप देख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।